हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये है स्वॉर्ड मास्टर यंगर सन का एक और नया चैप्टर। तो बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फीलाइन के हाथ को दिखाते हुए, और वो हमारे जो जिन होता है उसकी तरफ इशारा करती है। और जिन जो होता है वो अभी भी फीलाइन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो कहते हैं शायद ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, और वो दोबारा से फीलाइन की तरफ देखता है। फीलाइन उसे इशारा कर रही होती है नीचे झुक के बैठने का। तो हमारा जो जिन होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है, और तभी फीलाइन उसकी तरफ देखकर एक स्माइल पास करती है। और फीलाइन को देखते हुए हमारा जिन समझ जाता है कि वो उसे नीचे बैठने का कह रही है। तभी जो हमारा जिन होता है वो नीचे झुक जाता है। फिर से वो यहाँ पर उसे पुकारने लगती है, और जिन समझ जाता है कि उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने कह रही है। और जैसे ही जिन हमारा उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है तो फीलाइन उसके सीधा ही फॉरहेड पर अपना हाथ रख देती है। और जैसे ही उसका फॉरहेड पे उसका हाथ टच होता है उस जगह पर काफ़ी सारी रोशनी आसपास फैल जाती है। सभी लोग कह रहे होते हैं ये ह्यूमन तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसको यहाँ पर फीलाइन की ब्लेसिंग मिल चुकी है। और जैसे उसने हाथ टच किया होता है आसपास काफ़ी सारे बटरफ्लाइज इफेक्ट को दिखाया जाता है। जिन अभी भी सौ खड़ा बैठा होता है, मतलब कि यहाँ पर जिन अचानक से कुछ समझ पाता वो सामने को और देखता है तो फीलाइन वहाँ से गायब होती है। और दूसरी तरफ जो चूहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है तो यहाँ पर तुमने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा अचीव कर लिया है, तुमने तो यहाँ पर फीलाइन की ब्लेसिंग हासिल कर ली है। जिन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो जिन अपने सिर के ऊपर देखता है तो उसे समझ में आता है कि फीलाइन ने उसे यहाँ पर ब्लेस कर दिया है। और फीलाइन की तरफ देख रहा आता है तब उसे फीलाइन यहाँ से दिखती नहीं है। तो यहाँ पर चूहा होता है और डार्क फ्लेम उसे समझाते हैं अभी तुमने यहाँ पर फीलाइन की ब्लेसिंग को लिया है, इसका मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जिन रून कैंडल। और फिर वो यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड पाई लिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूँ, अब मैं तुम्हारी जो तुम्हारा पहला ऑफ़र था मैं उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर जो डेजर्ट है वो पार करवाऊँगा। और जिन यहाँ पर शौक हो जाता है। जिन कहता है तो मतलब कि तुम मुझे यहाँ से पार करवाओगे, बट जो फीलाइन है वो कौन थी। तो यहाँ पर वो चूहा कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ डीप में समझाता हूँ। जो फीलाइन है उसी ने यहाँ पर ये सारी केव्स को क्रिएट किया है, और वो एक तरह से हमारी ओनर भी है। उसने इन केव्स को इसके लिए क्रिएट किया था कि जो छोटे बीस्ट हैं वो अपनी जान बचाने के कहीं ना कहीं रह सकें और यहाँ पर अपना पालन पोषण कर सकें। तो यहाँ पर जिन भी शौक होता है वो कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर फीलाइन के बारे में कुछ सुना ही नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि मैंने आज एक न्यू क्रिएचर से मुलाकात की जो कि यहाँ पर एक गॉड की तरह पूजा जाता है। जिन कहता है मुझे फीलाइन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो शायद से वो तुम्हारे एक गार्डियन गॉड की तरह है जो तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करती आ रही है। तभी जो माउस जिसका नाम होता है पैगी वो रिप्लाई करता है हाँ जिन, तुम एक तरह से समझ सकते हो। और जिन भी कहता है कि आज मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, और मैं डार्क फ्लेम के साथ यहाँ पर तुम्हारे के लिए इस रिक्वेस्ट को नहीं लाता तो मैं शायद से फीलाइन से कभी नहीं मिल पाता। तो जिन यहाँ पर अब पूछता है कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुम मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे तो तुम काफ़ी डेंजर में जा सकते हो। बेशक मुझे फीलाइन की यहाँ पर जो ब्लेसिंग है वो मिली है। तभी डार्क फ्लेम रिप्लाई करता है कि यहाँ पर तुमने किसी और की नहीं यहाँ पर फीलाइन की ब्लेसिंग ली है, इसका मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। और यहाँ पर जो हमारा पैगी होता है वो कहता है कि हाँ जो डार्क फ्लेम है वो एकदम सही कह रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं है जिसे यहाँ पर हमारी जो गॉडेस है उसने अभी तक ब्लेस किया हो, और तुम ऐसे पहले ह्यूमन हो जिसने यहाँ पर फीलाइन की ब्लेसिंग हासिल की है। इसका मतलब बस दो ही रूप में हो सकता है कि अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो यहाँ पर फीलाइन के साथ, या फिर तुम जो छोटे क्रिएचर मतलब कि जो छोटे बीस्ट हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेम भाव रखते हो, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर फीलाइन की ब्लेसिंग मिली है। तो मैं तुम्हारे जो इस ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करना चाहूँगा। जिन अपने मन में सोचता है कि मतलब कि जो फीलाइन है उनकी ट्राइब के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहमियत लगती है, इसकी वजह से ये काफ़ी दिन तैयार हो गया। और वो हमारा जो पैगी होता है वो सीधा ही डार्क फ्लेम के पास चला जाता है और उसके कान में कुछ कहने लगता है। कहता है जो हमें जिनकी फैमिली से रिवॉर्ड मिलेगा उसे हम 9 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। मतलब कि तुम्हें 1% मिलेगा और मुझे 9%। और जैसे जिन सुनता है ये बात को वो गुस्से में उससे कहता है क्या तुम कुछ ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो रहे हो पैगी। और पैगी डरते हुए कहता है तो मुझे लगता है कि 8 और 2 का सही रहेगा। तभी जिन कहता है अब भी तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो, हाफ करो उसे। तो पैगी कहता है 7 और 3 के रेशियो में, नहीं 6 और 4 के रेशियो में। तो जिन कहता है नहीं हाफ। तो यहाँ पर पैगी अचानक से डिप्रेस हो जाता है और कहने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा कठोर हो रहे हो हमारे के लिए। तुम्हें पता है ना इसके अंदर हम 90% काम करेंगे, और ये डार्क फ्लेम तो कुछ ज़्यादा काम करने वाले हैं नहीं। तो मेरा ऑफर काफ़ी बढ़िया है ना जिन, हम लोग 6 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे और इससे ज़्यादा मैं कुछ कम नहीं कर सकता हूँ।
ये सब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और मुझे इससे ज़्यादा कम नहीं करना है। और इसे इतना कहने के बाद वो जल्दी से वहाँ से निकल भी जाता है। जिन यहाँ पर खड़ा हुआ सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी भाग गया, इसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नेगोशिएट करना आता है। और आज मुझे पता चला इसका नाम पैगी है। तभी डार्क फ्लेम वहाँ से आकर कहता है कि मुझे भी जाना चाहिए, और वो वहाँ से जानता है और कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। और बेचारा जिन तो बिल्कुल सो खड़ा होता है, सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पर कैसे हैं, कुछ ज़्यादा ही अलग लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनका थोड़ी देर के बाद एक नया लुक। जिन होता है सॉर्सरर्स के कपड़े में, और सॉर्सरर्स वो लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं। जिन इस कपड़े को पहनने के बाद सोच रहा होता है जो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हैं यहाँ पर, इसे पहनने के बाद तो सारे के सारे लोग मुझे ही देखेंगे। यहाँ पर वो सारे के सारे लोग जिनका मेकओवर कर रहे होते हैं जिससे कोई उसे पहचान ना सके। तो यहाँ पर जो हमारा पैगी होता है वो कहता है चलो मैं इस लुक को भी चेंज कर देता हूँ, और सीधा ही दूसरा लुक ले आता है और कहता है अब ये वाला लुक देखो, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को डिवोटेड है। और जिन जैसे ही मिरर की तरफ देखता है वो भी बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके फादर का लुक इसे दे दिया होता है। जिन कहता है क्या तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो, इससे बढ़िया तुम जिप्पल के हाथों में आया था। तो वो लोग कहते हैं तो ठीक है हम तुम्हारा दूसरा लुक चेंज करते हैं। और फिर हमें फाइनल लुक दिखाया जाता है जिनका। उन्होंने जिन को अब एक रिटायर्ड मशीनरी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया होता है। जिन कहता है अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये पुरानी शॉर्ट तो उसके साथ एकदम फिट बैठ रही है। और तभी हमारा पैगी कहता है हाँ तुम तो सही कह रहे हो। तो यहाँ पर जिन कहता है कि तो तैयारी कर लो, हम लोग कर निकलने वाले हैं यहाँ से, और मुझे जल्दी से उस डेजर्ट को भी पार करना है। दोनों रिप्लाई करते हैं ठीक है। और जिन जो होता है अब उस शॉप से बाहर निकल आता है, ये बिल्कुल जहाँ पर जो 20 लोग के शहर होता है उसमें होता है। और फिर जिन उस शॉप से बाहर आ जाता है और मार्केट के अंदर टहल रहा होता है। जिन जिन देखता है यहाँ पर रात के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। जिन चलते हुए आसपास देख रहा होता है, तभी दीवारों पे उसे सारे तरफ अपने ही पोस्टर देखते हैं। वो कहता है यहाँ पर तो मैं इतना मशहूर हो चुका हूँ कि सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और वो चलता जा रहा होता है, अचानक से उसके पीछे एक हमें बंदे को दिखाया जाता है। और जैसे ही उसके पीछे आता है वो ना तुरंत ही महसूस कर लेता है और पीछे मुड़ के देखता है। वो समझ जाता है कि जिप्पल फैमिली से हैं, और वो कहता है जिप्पल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और एक बूढ़ा जो उनका लीडर होता है वो उसका अचानक से ध्यान जाता है हमारे जिन के ऊपर, और वो जिन से कहता है रुको यहाँ पर। जिन सोचता है कि शायद से उसने इसे पहचान लिया है। जिन अटैकिंग पोजीशन में आता है, बट वो दोबारा से उसे पुकारता है। जिन सीधा ही पीछे मुड़ के देखता है, तभी वो बंदा उससे पूछता है क्या तुमने इस लड़के को देखा है, जो कि जिनकी फ़ोटो होती है। जिन कहता है कि शायद से मैं इस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, तुम भी शायद से इस बंदे को ढूंढ रहे हो, और मैं ये बता इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इनाम है। तभी जो जिप्पल फैमिली का जो यहाँ पर एल्डर होता है, और जिप्पल फैमिली का जो एल्डर होता है वहाँ से जाते हुए कहता है क्या ये बूढ़ा मशीनरी पागल हो चुका है कि यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये इससे पहले ढूंढ लेगा, उससे पहले हम इसे ढूंढ लेंगे। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हटिया गंदी ह्यूमन, वरना मैं तुझे मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है और जिन को पीछे से यहाँ पर धक्का भी दे देता है। जिन कहता है कि अभी तो मुझे कुछ करना चाहिए, ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाते हैं और इन्हें कोई अपोनेंट मिले लड़ने के लिए। और वो जिनसे कहता हुआ जाता है कि साले अगर तू अगली बार मेरे रास्ते में दिख गया ना तो मैं तुझे मार दूंगा। और जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ह्यूमन से पहले से काफ़ी ज़्यादा हेट था, और जब मैं उस रिन कैंडल लड़के से मिला उसके बाद से मेरा हेट ह्यूमंस के अंदर और ज़्यादा बढ़ चुका है, और मैं उसे मार दूंगा। और जबकि इसके ऊपर इतना बड़ा इनाम रखा है तो उसे मारने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो यहाँ से जाने लगते हैं, और उनकी पूरी ट्राइब के साथ कोई एक बंदा भी होता है जिसे वो यहाँ पर पकड़ के ले आ रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जिन जैसी उस तरफ उस क्रिएचर को देखता है वो यहाँ पर काफ़ी शौक हो जाता है। वो कहता है ये तो एक कैनाइन है, इसकी मुझे तो काफ़ी दिनों से खोज थी, और ये आज मुझे ऐसे ही मिल रहा है। लगता है इन जो रेड टाइगर्स हैं उनको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है, और मुझे इससे कुछ ज़्यादा हेल्प चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है, और नेक्स्ट एपिसोड में हमें थोड़ा सा कुछ अच्छा देखने को मिला। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा छोटा था और इसमें कोई भी फाइट सीन नहीं था, इसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।